हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सागर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं इन्हीं श्री चरण कमलों में मैं अपनी हृदय पुष्पांजलि भी अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्य पद श्रील भक्ति वेदांत सन्यासी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे श्री गौरनारायण गौड़िया मठ में गुरु महाराज जी का आविर्भाव महोत्सव मनाया जा रहा है 26 जनवरी को। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग आए एवं गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त करें। तो क्योंकि इस संसार में गुरुदेव के अतिरिक्त कोई हमारा नहीं होता है। यहाँ तक कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, परंतु भगवान हमारी कब से रक्षा कर रहे हैं? जिस समय हमने हरि नाम नहीं लिया था, हम लोगों ने जिस समय हरि नाम नहीं लिया था, हरि नाम नहीं करते थे, क्या उस समय भगवान नहीं थे? क्या उस समय हम नहीं थे? उस समय तो भगवान हमारी तरफ देखते भी नहीं थे। हम कैसे नीच गलीच गंदगी में पड़े रहते थे। आज गुरुजी ने हमें जो है कि माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी दी, हरि नाम दिया, तो आज हमको जो है कि भगवान अपना रहे हैं। किसकी वजह से? गुरुजी की वजह से। अगर गुरुजी हमको ये हरि नाम मंत्र इत्यादि अगर नहीं देते तो क्या भगवान हमको अपनाते? कभी नहीं अपनाते। भगवान हमको अपना रहे हैं एकमात्र गुरुजी की वजह से। क्योंकि जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया है कि रवि शोष्यति न पोष्यति, रवि पोष्यति न शोष्यति। अगर जीव गुरु जी का आश्रय करके इस संसार में अगर रहता है, भजन करता है, अगर गुरुदेव का आश्रय है तो भगवान भी उसका जो है कि पोषण करते हैं। और अगर गुरुदेव किसी जीव का आश्रय, कोई जीव अगर गुरु जी से दूर हो जाता है तो वही भगवान उसी जो है कि जीव का तरफ देखते भी नहीं है। जिस प्रकार से कमल जल का आश्रय करके जब तक रहता है, जब तक वही सूरज उसका पालन पोषण करते हैं, और जब वही कमल जल का आश्रय छोड़ देता है तो वही सूर्य उस कमल को जला करके राख कर देता है। इसलिए संसार में एकमात्र अगर जीवों का कोई वास्तविक में हितैषी है तो एकमात्र वो गुरु वैष्णव ही हैं। गुरु वैष्णव की वजह से ही भगवान हमको जो है कि अपनाते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग तो ये सोचते, मैं तो पहले यही सोचता था कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि ये निश्चित था कि मेरी मृत्यु निश्चित थी। तो मैं बड़ा जो है कि दुख में जो है कि भगवान से जो है कि प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। तो हुआ क्या कि भगवान ने स्वप्न के माध्यम से दिखाया कि रक्षा तो होगी परंतु रक्षक कोई और होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि भगवान रक्षा तो मेरी होगी पर भगवान नहीं, गुरु जी करेंगे रक्षा। अब तक तो हमारे मन में यही भ्रम रहता था कि शायद भगवान रक्षा करते, पर भगवान रक्षा नहीं करते हम लोगों की। हम लोग जो रक्षा करते हैं वो एकमात्र गुरु जी ही करते हैं। गुरु जी के अतिरिक्त तो कोई हमारी रक्षा नहीं करता है। तो ऐसा भगवान ने हमको स्वप्न के माध्यम से दिखाया गुरु जी की कृपा से कि वास्तविक में अगर तुम्हारा कोई अपना है तो वह एकमात्र गुरु जी ही है। इसलिए इस संसार में अगर हमारा कोई है तो वो एकमात्र गुरु जी ही है। गुरु जी के अतिरिक्त कोई और हमारा नहीं है इस संसार में। क्योंकि हम लोग तो पहले देखते थे कि हम लोग तो शराब पीना शुरू कर दिया था, बियर तो आम चीज थी, मांस इत्यादि भी खाने लगे थे, शुरू कर दिया था। तो उन्नति होती उस चीज में, नीचे तो गिरते नहीं। हम बड़े ही ज्यादा जाते हैं उन सब चीजों का जो है कि सेवन करते। पर गुरु महाराज जी से हरि नाम लेने के बाद सारा जीवन ही बिल्कुल परिवर्तित हो गया कि
किस प्रकार से जो है कि इस जीवन का लक्ष्य है, किस प्रकार से हम जो है कि जीवों को इस संसार में रह कर के भगवान का भजन करना चाहिए। ये सब शिक्षाएँ गुरु महाराज जी से मिली। तो बड़ा ही जो है कि अनुभव रहा है गुरु जी के साथ। हम लोग आते जाते हैं कहीं इधर-उधर, तो बहुत कुछ चमत्कार होते हैं। भगवान के भक्त तो ऐसा कुछ चमत्कार करते नहीं, परंतु भगवान कभी-कभी जीव की अपने निज भक्तों के चरणों में निष्ठा बढ़ाने के लिए कभी-कभी भगवान ऐसी कुछ ना कुछ लीला करा देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग बाइक से कहीं जा रहे थे, तो बाइक से जाते वक्त हुआ क्या कि बारिश पड़ रही थी। मतलब थोड़ा-थोड़ा बारिश पड़ रही थी, तो आगे चल के कुछ सेवा थी, पैसे थे जो कि दिल्ली लेके जाने थे। बहुत दूर था, करीब 40-50 किलोमीटर दूर था। तो गुरु महाराज से हमने बोला, गुरु जी रहने देते, किसी दिन फिर चलते हैं। तो गुरु जी ने कहा नहीं, चलना तो आज ही पड़ेगा। तो हुआ क्या कि आगे चल के हमने देखा कि हमारे बिल्कुल आगे बारिश हो रही है और हमारे बिल्कुल पीछे बारिश हो रही है। यानी कि हमारे बिल्कुल सामने बारिश पड़ रही है, लेकिन हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही। तो ये तो बड़ा जो है कि आश्चर्य का विषय था एकदम से हमारे लिए, तो कि एकदम से ऐसे कैसे, मतलब हम पूरा रास्ता चले गए 40-50 किलोमीटर दिल्ली, पर हम भीगे तक नहीं बिल्कुल भी। तो वैसे तो भगवान के भक्त ऐसे कुछ चमत्कार दिखाते नहीं, क्योंकि जो चमत्कार होता है, चमत्कार जो करते हैं वो वास्तविक में साधु नहीं होते हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों की महिमा दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कितने जो है कि महान होते हैं, इस बात की पुष्टि करने के लिए कभी-कभी भगवान ऐसी लीला कर देते हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, मम भक्तैः जनप्रियः। भगवान कह रहे हैं मुझे मेरे जो भक्तों के जो भक्त हैं वो बड़े प्रिय होते हैं। इसलिए अगर हमको भगवान का प्रिय बनना है तो उससे पहले हमें गुरु जी का प्रिय बनना पड़ेगा। अगर हम गुरु जी के प्रिय बनेंगे तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे। अगर हम गुरु जी की सेवा करेंगे तो ही हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। अपनी मर्जी से हम कोटि जन्म भी अगर हरिनाम संकीर्तन करें तो भी हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया आश्रय लोई भजे ताई कृष्ण ना तजे आरसम मर्या कारण। अगर हम गुरु जी के चरणों का आश्रय करके अगर हरि भजन करेंगे तो हमारा निश्चित 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 ही हमारे इस जन्म में उद्धार संभव है। और अगर हम अपनी बुद्धि की कसरत करते करते करोड़ों करोड़ों जन्म भी अगर हजारों हजारों हरिनाम एक एक दिन में भी करें तो भी हमारा उद्धार संभव नहीं है। परंतु गुरु जी का आश्रय लेकर के अगर हम भजन करते हैं तो थोड़े से ही समय में हमको जो है कि सिद्धि लाभ होगी। इसलिए हम लोगों का यही एक उद्देश्य होता है, हम लोगों का यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग भगवान के भजन करें। लेकिन भगवान का भजन संभव कब है? जब हम गुरु जी का आश्रय करेंगे, गुरु जी के चरणों का आश्रय करेंगे, तभी जो है कि भजन संभव है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।